सुबह के टाइम में यहाँ पे बहुत सारी स्क्विरल्स आती हैं और मैं यूजुअली यहाँ पे ब्रेड रखता हूँ या फिर राइस कुछ रखता हूँ उनके खाने के लिए। एक आती है और उसके बाद बहुत सारी आने लगती हैं, तो अभी यहाँ पे एक भी नहीं है और मैं बस वेट कर रहा हूँ कि किसी एक मेंबर को अगर पता चलता है कि यहाँ पे खाना रखा हुआ है तो वो खाने को स्मेल करते करते बाकी सारी स्क्विरल्स भी आ जाती हैं और फिर बर्ड्स भी आ जाती हैं। फिर यहाँ पे एक घमासान युद्ध होता है स्क्विरल्स के बीच में, देखने में मज़ा आता है, इसलिए मैं उनके अपने खुद के एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पे खाना रखता हूँ उनके लिए। लेट्स सी आते हैं कि नहीं आते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं छोड़ के चला जाता हूँ और वापस आता हूँ तो खाना गायब रहता है। तो अगर लकी हुए आप लोग तो आपको देखने मिलेगा यहाँ पे स्क्विरल फाइट। इंडियंस का H1B वीजा पे, F1 वीजा पे क्या फ्यूचर है अमेरिका में, लेट्स टॉक अबाउट इट। 24 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन जाएंगे अमेरिका के और उसके बाद बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं इमिग्रेशन प्रोसेस में, इमिग्रेशन के सारी चीज़ों में। तो क्या होगा हमारा फ्यूचर। ब्रेकफास्ट हो गया है मेरा सिंपल सा, मैंने सिर्फ एक टोस्ट और उस पर पीनट बटर लगा के खाया और उसके बाद मस्त एक ग्लास कॉफ़ी पी भर के। तो काफ़ी हाई एनर्जी है अभी और अभी चलते हैं जिम और साथ में आपके साथ बातें करता हूँ। टेम्परेचर देखो कितना है, 1 डिग्री, काफ़ी सारा ठंडी है और मैं जिम जा रहा हूँ इसलिए मैं शॉर्ट्स पहन के आया हूँ क्योंकि मुझे जाके वो टाइम वेस्ट नहीं करना है चेंज वेंज करने का। तो घर से ही मैं शॉर्ट्स में ही निकलता हूँ। गाड़ी में जाना है, गाड़ी के बाद सीधा जिम में जाना है तो ज़्यादा बाहर एक्सपोजर नहीं होगा, बट अगर कोई प्रॉब्लम आई तो बहुत ही तकलीफ हो सकती है। बट आई एम गोना बी वेरी केयरफुल। ऊपर जैकेट पहना है और नीचे से शॉर्ट है तो थोड़ा फनी लगता है और लोग देखेंगे तो बोलेंगे ये बंदा पागल हो गया है, इतनी ठंडी में शॉर्ट्स में घूम रहा है। बट अच्छी बात यह है कि धूप अच्छी निकली है। देखो अभी जिम जाते हैं, क्विक वर्कआउट करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं है अपने पास। यूएस के इलेक्शंस में इमिग्रेशन एक बहुत ही बड़ा एक टॉपिक रहता है डिस्कशन का और बहुत सारे लोग प्रो इमिग्रेशन है, बहुत से लोग अगेंस्ट इमिग्रेशन है। तो जनरल आपको आइडिया था ही कि डोनाल्ड ट्रंप का स्टैंस अगेंस्ट इमिग्रेशन था। इलीगल इमिग्रेशन तो ऑब्वियसली नो था, तो उसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस में आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि कैसे वो लोग प्लान करने वाले हैं कि 13 मिलियन इलीगल जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनको कैसे निकालेंगे। बट लीगल इमिग्रेशन जो हार्ड कोर डोनाल्ड ट्रंप सपोर्टर्स हैं, जो मागा कैंप के सपोर्टर्स हैं, वो लोग चाहते हैं कि लीगल इमिग्रेशन भी एकदम ख़त्म कर दो, एकदम बैन लगा दो, किसी की भी नहीं एंट्री होनी चाहिए। पर कैसा है कि जो बड़े बड़े कंपनीज़ हैं, जो आईटी कंपनीज़ हैं या फिर टेक्नोलॉजी कंपनीज़ हैं जिनको बहुत सारे स्किल्ड इमिग्रेंट्स की ज़रूरत है या फिर स्किल्ड लोगों की ज़रूरत है और वो ऐसी रिक्वायरमेंट जो यहाँ के सिटीजन्स में वो स्किल्स नहीं हैं और वो नहीं पूरा कर पा रहे हैं, तो बेसिकली H1B वो उन कॉरपोरेशंस को चाहिए कि जो लीगल इमिग्रेशन है वो बढ़ा दो, क्योंकि यहाँ पे वर्कर्स की शॉर्टेज है जो स्किल्ड है। बट
मागा कैंप या फिर डोनाल्ड ट्रंप के हार्डकोर सपोर्टर्स का जो कैंप है, वो लोग बोल रहे हैं कि हाउ कैन यू से कि यहाँ के लोगों के पास स्किल्स नहीं है। कंट्री को, गवर्नमेंट को उनकी स्किल्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, उनको एजुकेट करना चाहिए, उनको ट्रेन करना चाहिए, ना कि उनके जॉब्स किसी आउटसाइडर्स को दे दो, जैसे मैं हूँ एक फॉरेनर को उनकी जॉब चली जाए। तो वो ये दो बहुत ही डिफरेंट कैंप्स हैं, दोनों का डिफरेंट ओपिनियंस हैं। और डोनाल्ड ट्रंप इस बार इलेक्शन जो जीता है उन्होंने with the help of Elon Musk, he's a billionaire, he has multiple companies and he needs a lot of skilled immigrants to work in his factories, to work in all his companies। और जो भी बिलियनर डोनर्स हैं जिन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन दिया है, उन लोग का ओपिनियन है कि यार इलीगल इमिग्रेशन को तो खत्म करो, दैट्स फाइन, बट लीगल इमिग्रेशन बढ़ाओ ताकि जो ये स्किल्ड इमिग्रेंट्स हैं जो दूसरे कंट्रीज से आते हैं, मोस्टली इंडिया से, चाइना से, उन लोग की पॉपुलेशन बढ़ाओ। दे आर लाइक लॉफुल सिटीजन्स, वो लोग यहाँ पे ज़्यादा रूल ब्रेक नहीं करते, अच्छे से रहते हैं, उनकी इनकम भी ज़्यादा है एंड दे आर बेसिकली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी। वो लोग गलत काम कम करते हैं कंपेयर टू लाइक इलीगल पीपल, जो जहाँ पे बहुत सारे क्रिमिनल्स और बहुत सारे लोग टेररिस्ट, वो लोग जो है बॉर्डर क्रॉस करके आ रहे हैं। सो लेट्स गो वर्कआउट नाउ एंड देन आई विल कम बैक एंड देन टॉक टू यू गाइस अगेन। वर्कआउट हो गया है क्विक 40 मिनट वर्कआउट, ज़्यादा टाइम पास नहीं किया बट मस्त था, इंटेंस। और अभी बाहर इतनी ठंडी है बट मुझे अभी भी ठंडी नहीं लग रही है और मैं शॉर्ट्स में, सो दैट्स द पावर ऑफ वर्कआउट। तो हम लोग कहाँ पे थे? H1B वीज़ा और इमिग्रेशन। H1B पे बहुत ही ज़्यादा डिबेट हो रहा है, ट्विटर पे सब लोग पागल हो रहे हैं। हार्डकोर ट्रम्प सपोर्टर्स हैं जो थोड़े रेसिस्ट भी हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि H1B को पूरा स्क्रैप कर दो, ख़त्म कर दो और हमें कोई भी फॉरेनर्स नहीं चाहिए अमेरिका में। बट ऑब्वियसली जो एजुकेटेड लोग हैं वो लोग चाहते हैं कि इमिग्रेशन हो, लीगल इमिग्रेशन बढ़े, H1B की पॉपुलेशन बढ़े, क्योंकि उनको उनके कंपनीज में काम करने के लिए लोग चाहिए। अच्छी बात ये हुई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने उसके सपोर्ट में ट्वीट किया है, ही हैज सेड दैट he is in favor of legal immigration, H1Bs are good according to him and he will probably increase। और अगर आप लास्ट 10 years का डेटा निकालोगे, इंडियन सबसे ज़्यादा हैं H1B पे। उसका रीज़न ये है कि बाकी जो कंट्री के सिटीजन्स हैं जब वो H1B पे जाते हैं 6 साल तक वो H1B पे रहते हैं, उसके बाद उनकी कंपनी उनके लिए ग्रीन कार्ड के लिए फाइल कर देती है और 6 साल के बाद वो लोग H1B से निकल के दे बिकम ग्रीन कार्ड होल्डर्स। क्योंकि इंडियंस के लिए बहुत सारे सालों का बैकलॉग है, तो इंडियंस जो है 6 साल के बाद वो लोग ग्रीन कार्ड उनको मिल ही नहीं पाता है। और USCIS ने क्या कर दिया है कि अगर आपका ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन फाइल्ड है तो आपको अनलिमिटेड H1B रिन्यूअल्स मिलेंगे। तो इंडियंस जो है वो H1B पे ही अटके रहते हैं, जिसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि अगर आपको जब भी हर 3 साल के बाद आपको रिन्यू कराना पड़ता है, आप ट्रैवल करोगे, आपको इश्यूज़ होंगे। वहीं पे अगर हमें ग्रीन कार्ड मिल जाता तो हम लोग H1B के लाइन से बाहर आ जाते। और फिर अगर आप H1B के स्टैट्स देखते हो तो इतने इंडियंस H1B पे नहीं होते। चेक करते हैं कि स्क्विरल ने अपना ब्रेड खाया कि नहीं खाया। ओह, अभी तक नहीं खाया, सारा ब्रेड वहां पे रखा हुआ है अभी तक। बट बहुत बार ऐसा होता है कि मैं बाहर से आता हूँ तो सब गायब रहता है। और एक्चुअली थोड़ा लेट हो गया था आज मैं उनको ब्रेड देने के लिए, क्योंकि यूजुअली अगर सुबह 8 AM या 9 AM उनको देके जाओ ना तो शायद उनका वो खाने का टाइम होता है। अभी थोड़ा लेट हो गया है, 12 बज गया है, तो कोई नहीं है यहाँ पे। ऑनलाइन बहुत सारे लोग ऐसा भी बोलते हैं कि जो H1B वीज़ा प्रोग्राम है वो चीप लेबर दूसरी कंट्री से लाने का एक तरीका है, या फिर स्लेव लेबर से कंपेयर करते हैं H1B वीज़ा को, जो कम्प्लीटली गलत है मेरे ओपिनियन में। क्योंकि H1B वीज़ा के लिए क्वालिफाई करना ईजी नहीं है, और मेरे बहुत सारे दोस्त जो H1B वीज़ा पे ऑलरेडी हैं वो लोग डेफिनेटली अग्री करेंगे इस बात से कि इतना इजी नहीं है H1B वीज़ा मिलना। आपको बहुत सारे चेक्स, आपके बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, सब चीज़ें होती हैं जिसके बाद आपको H1B वीज़ा अप्रूव किया जाता है।
दूसरा आर्ग्यूमेंट जो है कि H1B वीजा बहुत ही चीप लेबर है, तो वो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि एक मिनिमम सैलरी होती है जिसके नीचे आप नहीं पे कर सकते हो किसी भी ऐसे इंसान को जो H1B वीजा पे है। ये है कि अगर आप किसी कंसल्टिंग कंपनी के थ्रू अमेरिका आते हो H1B वीजा पे, जैसे इन्फोसिस, TCS, तो वो अपना कट लेते हैं, जिसकी वजह से सैलरी थोड़ी कम हो जाती है, बट स्टिल वो तो भी मतलब जो आपके हाथ में पेचेक आएगा वो डेफिनेटली एक मिनिमम थ्रेशोल्ड के ऊपर ही रहता है। और यहाँ की एवरेज इनकम जो है, यहाँ पे जो एवरेज पब्लिक है उससे काफ़ी ज़्यादा ऊपर है वो। तो ये जो आर्ग्यूमेंट देना है कि ना सस्ते में बाहर से चीप तरीके से आप लेबर को लेके आ गए जो IT में काम कर रहे हैं, वो आर्ग्यूमेंट बिल्कुल ही गलत है। डोनाल्ड ट्रंप के बहुत सारे सपोर्टर्स ये भी कह रहे हैं कि H1B वीज़ा की वजह से जो जॉब्स अमेरिकन को मिलनी चाहिए थी वो आउटसाइडर्स को मिल रही है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है मेरे ओपिनियन में, क्योंकि मैंने यहाँ से मास्टर्स किया है और मेरी क्लास में 60 लोग की स्ट्रेंथ थी, उसमें से अराउंड 55 स्टूडेंट्स जो थे वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे, मेजॉरिटी इंडियंस थे और चाइनीज थे, और उसके बाद सिर्फ 2 या 3 ही बच्चे ऐसे थे जो अमेरिकन थे, और वो ऐसे स्टूडेंट्स थे जैसे एक जो था वो मिलिट्री में था और मिलिट्री से निकल के फिर उसने मिलिट्री उसके लिए स्पॉन्सर कर रही थी मास्टर्स, तो वो कर रहा था। तो मेरा पॉइंट ये है कि मास्टर्स लेवल की एजुकेशन या हायर लेवल की एजुकेशन बहुत ही कम अमेरिकन परस्यू करते हैं, और अगर परस्यू करते भी हैं तो वो स्टेम फील्ड में नहीं करते हैं। इसलिए आप यहाँ पे देखोगे कि 5 डॉक्टर में 1 डॉक्टर जो है वो इंडियन है, और IT में अगर आप देखोगे तो टॉप टेक कंपनीज में बहुत सारे इंडियंस काम करते हैं, मोस्टली सब फॉरेनर्स हैं, लाइक अमेरिकन नेशनलिटी नहीं है उनका। तो यहाँ पे डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा डेफिशिएंट है, लाइक यहाँ से इनग्रोन टैलेंट नहीं है। बहुत सारे अमेरिकन जो है नहीं प्रेफर करते हैं कि वो हायर एजुकेशन लें हार्ड इंजीनियरिंग फील्ड्स में, जैसे साइंस में, टेक्नोलॉजी में, मैनेजमेंट में, इन सब चीज़ों में नहीं कर रहे हैं वो लोग। तो इसकी वजह से एक डेफिशिएंट क्रिएट हो गया है यहाँ पे अमेरिका में, तो इसलिए बहुत सारे लोग बाहर से आकर के यहाँ पे काम करते हैं। तो ये जो लॉजिक दिया जाता है कि ना अमेरिकन का जॉब जो है छीन ले रहे हैं बाहर वाले, ऐसा नहीं है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।